हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी पूजा पुंडेर, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.4। वेरी कॉमन टॉपिक दैट इज़ रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। क्लास 9th में आपने रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर और उनके डेसिमल एक्सपेंशंस को बहुत अच्छे से पढ़ा है। फिर भी हम यहाँ पर उसको रिवाइज करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ और जानेंगे। ठीक है। रैशनल नंबर की अगर हम बात करें, व्हाट इज रैशनल नंबर? रैशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन बी प्रेजेंट एज द फॉर्म ऑफ p by q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। वो क्या होते हैं? आपके इंटीजर्स होते हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अ रैशनल नंबर। बट अब हम बात करें इसके डेसिमल एक्सपेंशन की, कि इनके डेसिमल एक्सपेंशंस कैसे कैसे होते हैं। टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस कितने होंगे हमारे? देखिए, डेसिमल एक्सपेंशंस 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है। फर्स्ट टाइप क्या होगा उसका, कि वो या तो कर जाएगा टर्मिनेट मतलब लाइक दिस, एक पॉइंट के बाद आके वो डिवाइड नहीं होगा, मतलब उसका रिमाइंडर 0। टर्मिनेट मीन आपने बोल दिया कि उसका रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। फॉर एग्जाम्पल 0.147, कुछ भी 5-6 तक भी गया और उसके बाद वो ख़त्म। ठीक। दूसरा आता है केस दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट नहीं होता। इसमें भी आपके पास 2 तरह के केस होते हैं। पहला वो केस, जैसे मान लीजिए आपने डिवाइड किया और कुछ पर्टिकुलर नंबर बार बार आ रहे हैं, मतलब वो रिपीट हो रहे हैं, इट गोइंग टू बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। बट एक फॉर्म और आता है जो मान लीजिए किसी पर भी गया, लेकिन उसके बाद वो अपनी ही एक धुन में चलता जा रहा है, उसको किसी से मतलब नहीं है और वो रिपीट नहीं हो रहा, वो ना ख़त्म हो रहा है, ना रिमाइंडर 0 दे रहा है और ना ही वो रिपीट कर रहा है। वो जो एक फॉर्मेट है दैट इज़ कॉल्ड, ये जो आपका फॉर्मेट है आपके पास, अब देखो 3 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन हो गए। एक ये, ठीक है, इसमें ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग में, एक ये हो गया। ये जो 2 टाइप्स के आपके डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब जो टर्मिनेटिंग वाला है, ये भी आपका क्या होता है? रैशनल नंबर। इट इज़ अ सिंबल ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है। और ये केस भी आपका जो होता है जिसमें वो क्या करता है? रिपीट करता है, इट इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर। और ये आपने क्लास 9th में पढ़ा था। आपने इस तरह के क्वेश्चंस को PYQ फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा था, याद होगा आपको, चैप्टर 1 में। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सब देखो, ये टर्मिनेटिंग है, ये रिपीटिंग है, ये भी रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग है, मतलब ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? रैशनल नंबर के, रैशनल नंबर के। लेकिन वहीं एक ऐसा मैं एग्जांपल ले लूँ, 0.01201342 मीन चलता जा रहा है, तो ये आपका क्या बनेगा? इट इज़ एन इरैशनल नंबर। ये क्या बनेगा आपका? इरैशनल नंबर। मीन ये जो फॉर्मेट होगा, ये क्या होगा आपका? इरैशनल नंबर। होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो अगर अभी हम बात करें तो हमें रिविजिटिंग जब रैशनल नंबर की हम कर रहे हैं, इसको भी हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें 2 तरह के डेसिमल एक्सपेंशंस पे ध्यान देना है, एक ये और एक ये। ठीक है। तो इसको एक बार देखते हैं सही से। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम PYQ फॉर्म में लिखेंगे, तो देखिए ये कुछ ऐसा आएगा, 375/1000, राइट। इसी तरह ये भी टर्मिनेटिंग है, इसको हम लिखेंगे तो ये 142 क्या आएगा? डेसिमल के बाद 2 नंबर है, मीन 100। ठीक है। और इसको आप x से, जैसे आपने 9th क्लास में x लेट करके हम इसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी मैं पहले इसको समझाती हूँ, इस पर हम बाद में आएंगे। इसको ज़रा ध्यान से देखिए। जब भी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, टर्मिनेटिंग मीन जब आपका टर्मिनेट कर जाएगा,
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में जब पी बाई क्यू आप लिखेंगे, जब भी कोई भी आप डेसिमल एक्सपेंशन उठा लो जो टर्मिनेट कर रहा है, उसको जब आप पी बाई क्यू फॉर्म में लिखेंगे तो नीचे आपका 10, 100, 1000 जीरोज़ में वैल्यू आएंगी। इसको अगर आप फर्दर फैक्टराइज कराओ, ध्यान से देखिएगा, हम इसको फर्दर फैक्टराइज कराते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10 10 10 10 एंड it can be written as 2 into 5 2 into 5 2 into 5 और 375 अपॉन 2 की पावर 3 5 की पावर 3। क्या ये सही है? ऐसे तो है ये। इसमें 2 होगा, इसमें भी 2 की पावर 3 और इसमें 5 5 5 5 की पावर 3। ठीक है, ऐसे ही आप इसको देखिए तो आप इसको बता सकते हैं कि हाँ भाई ये क्या है आपका 10 इंटू 10, इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो 142, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 5 2 5 मीन यहाँ बन जाएगा आपका 142 अपॉन 2 की पावर 2 5 की पावर 2। तो क्या हम इससे एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जितने भी हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं उसको जब हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, जितने भी हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में तो उसका जो क्यू आता है वो कुछ इस फॉर्म का आता है 2 की पावर m 5 की पावर n। मीन 2 और 5 की पावर कुछ भी हो सकती है पर ये कैसी होगी? नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, पर आप तो कहेंगे कि मैम आपने तो यहाँ m और n लिख दिया, यहाँ तो हमेशा पावर एक जैसी आ रही है। रुक जाओ, तसल्ली करो। टर्मिनेटिंग पे बस पहले आप ये ध्यान रखो कि ये टर्मिनेटिंग होगा तो जब उसको पी बाई क्यू फॉर्म में क्या करा जाएगा? कन्वर्ट। पी बाई क्यू फॉर्म में जब कन्वर्ट किया जाएगा देन इट गोइंग टू बी बिकम मीन क्यू, मीन आपका डिनोमिनेटर, जो आपका डिनोमिनेटर है दैट इज़ क्यू, इस फॉर्मेट का बनेगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब आप जो बोल रहे हो कि ये एम एन, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। देखिए अभी हमने जब इसको लिखा तो ये ऊपर से देखो कैंसिल भी हो सकता था। मैं इसको चाहूँ तो यहाँ से देखो कैंसिल कर सकती हूँ। ये आ गया मेरा 71। तो अब ये फर्दर कैसे लिखा जा सकता है? 71 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 की पावर 1 5 की पावर 2। सिंपलेस्ट फॉर्म में तो ये यही आ रहा है ना। तो अब यहाँ पर जो इसका क्यू है, यहाँ जो इसका क्यू है मीन ये जो डिनोमिनेटर है इसको आप देख लीजिए 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2 मतलब कुछ ऐसे आ रहा है ना, 2 की पावर m 5 की पावर n। एम एन में कुछ नहीं है, आप ऐसे लिख दो कि ये ऐसे आ रहा है 2 की पावर n 5 की पावर m। एम एन मतलब एक क्या है? वेरिएबल है कि एम एन क्या हो सकता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब इट कैन टेक वैल्यू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, माइनस में नहीं होनी चाहिए बस। ठीक, अब इसी के बाद हम देखिए इस पर आते हैं। अब चलो इसको कैंसिल आउट करते हैं। इसको करेंगे तो ये 7 यहाँ पर जाएगा, फिर 5 पे, फिर मैंने इसको कैंसिल किया तो ये 1, फिर क्या आया आपके पास? 5 आया है ना, 1 एंड 5। फिर हमने इसको कैंसिल किया तो ये आ गया 3। अब ये क्या हो गया? ये क्या हुआ? ये तो आपका क्या आ गया? 3 अपॉन 2 की पावर 3। ये तो ये आ गया। तो यहाँ तो 5 ही नहीं है मैम। क्यों नहीं है? है, देखो मैं आपको भी दिखाती हूँ। आप लिख दो इसको आप लिख दो मल्टीप्लाई 5 की पावर 0। मैंने तो बोला था अभी आपसे क्या कि जो m और n है, मतलब ये हो गए ना 3 2 की पावर m 5 की पावर n। मैंने तो कहा था m और n कैन टेक वैल्यू 0 1 2 एंड सो ऑन बात मेरी समझ में आ गई? अब अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ और आ गया, लाइक नंबर 3 आ गया, 7 आ गया, इस टाइप का कोई नंबर आ गया, तो हम क्या करेंगे? मैं 8 क्यों नहीं बोल रही? क्योंकि 8 को आप फर्दर करोगे फैक्टराइज तो वो फिर 2 बन जाएगा, या 9 आएगा तो वो फिर 3 बन जाएगा, है ना। तो कुछ ऐसे नंबर 5 तो आ जाएगा तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो अगर ये नंबर आ जाते हैं तो देखो फिर वो इस फॉर्म में चले जाते हैं, और इस फॉर्म में उनका क्यू क्या होगा? देखते हैं। ठीक है, एक दो एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दूँ यहाँ पर, शॉर्ट में डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब देखो मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, दैट इज़
कुछ भी ले लो, मान लो 1/11 ले लिया मैंने, 1/11 मतलब यहाँ देखो 2 और 5 कुछ नहीं है ना बिना। अब इसको मैंने डिवाइड करने की कोशिश करी तो ये तो पहले तो ये किसी से भी नहीं गया तो 0 मिला, फिर मैंने यहाँ 0 लगाया तो 0, फिर ये 9 पे गया, क्या गया आपका 99, फिर 1 आ गया। देखो अभी 1 था यहाँ पर, यहाँ 1 ही तो था ये खाली, फिर 1 आ गया। एक तो 0 डेसिमल से मिलेगा, फिर 0 लगाओ कि एक और मिलेगा, फिर 9 पे जाएगा, फिर 99 आएगा, देखो फिर 1 आ गया। क्या कर रहा है ये, रिपीट करेगा। और एग्जांपल ले लो, मान लो 10/7 ले लो। जब मैंने 7 को देखो 10 से मैं डिवाइड करा रही हूँ तो ये 7, ध्यान से देखना, 3 से किया, पॉइंट लगाया 0, 4 सा 28, फिर 2 आया 0, फिर ये किस पे जाएगा 2 सा 14, फिर 6 0, क्या आएगा आपका 8 सा 56, फिर 4, फिर 0, फिर देखो 5 किया मैंने 35, ठीक है, फिर यहाँ बचा 5, अब मैं इसको उधर ले जा रही हूँ, ठीक है, 50 किस पे जाएगा 7 7 सा 49, फिर 1 आ गया, जो शुरुआत में 1 था वो फिर आ गया यहाँ 1। अब आप इसको फिर 10 लग कर लो, इसमें क्या है देखो, फिर करो 10 से फिर ये 1 पे जाएगा, किस पे जाएगा 1, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा आपका, जब आपने इसको 1 करोगे तो इट विल बिकम फिर 3, तो यहाँ पे ये 0 आ गया, फिर यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका रिपीट होना शुरू हो जाएगा, कितने डेसिमल प्लेसेस तक, इतने डेसिमल प्लेसेस तक ये क्या होगा रिपीट होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने मान लो यहाँ ले लिया 27/6 ले लिया। अब देखो यहाँ पर 27/6 है ना, अब देखो 6 में यहाँ पर अगर इसको मैं लिखूँ तो 2 और 3 दोनों हैं, 2 और 3 दोनों हैं। अब ध्यान से देखना इस एग्जांपल को। अब बच्चे ने देखा कि भाई यहाँ तो 3 है, फटाफट मैम ये क्या हो गया, ये तो हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग वाला पॉइंट। क्यों, आपने कहा था कि अगर क्यू में 2 और 5 के अलावा भी कुछ और आ जाए तो उठा के नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला केस कर दूँ, ये कर दूँ उठा के बट रिपीटिंग, ये वाला केस बना दो। प्यारे से बच्चों ज़रा ध्यान से देखो, क्या ये 3 इधर कट नहीं हो रहा, कट तो हो रहा है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड आपकी कुछ थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स को हम समझेंगे, फिर हम इसको और डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। ओके बेटा, बस थ्योरम्स को देखते हैं। जो मैंने आपको अभी समझाया, जो मैंने पढ़ाया, ये थ्योरम उसी पे बिल्कुल बेस्ड है, बेसिकली वही थ्योरम्स हैं, ठीक है। बट थ्योरी में लिखे हुए हैं तो बच्चे कई बार इनको समझने में थोड़ी सी दिक्कत करते हैं। तो क्या है ये, एक्स कोई भी आपका रैशनल नंबर है, कुछ भी आप ले लीजिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए, दोस्त डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता हो, चलो ठीक है। एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द फॉर्म ऑफ मीन, आप मान लीजिए एक्स कोई रैशनल नंबर है जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर गया, तो मैंने ये ले लिया, भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर रहा है, ले लिया। तो जब आप एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p/q फॉर्म, तो मैंने इसको क्या किया, p/q फॉर्म में एक्सप्रेस किया, एंड वेयर p एंड q आर को प्राइम, मीन वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे, मतलब इसमें जो भी कैंसिल आउट हो सकता है वो कह रहा है पहले इसको कैंसिल कर लो। तो जब मैंने इसको कैंसिल किया तो ये जाएगा आपका 2 9, ठीक है 29, और ये यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 0 20, मीन ये इससे ज़्यादा फैक्टराइज नहीं हो सकता। अब आप देख लो, ये एक p/q फॉर्म में है, इस p/q फॉर्म में ये p और q क्या है, को प्राइम है, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, अब q का प्राइम फैक्टराइजेशन, q मतलब 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम, 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20 इज़ ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर m, तो 2 की पावर 2 5 की पावर 1 आ तो क्या कि हाँ, ये कह रहा है, इसके कहने का ये मतलब है कि अगर कभी भी ऐसा होता है कि कोई भी रैशनल नंबर टर्मिनेट करता है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या करता है, टर्मिनेट करता है, तो बेसिकली उसका कहने का ये मतलब है अगर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ऑब्वियस है टर्मिनेटिंग है तो रैशनल नंबर तो हो गई, तो अगर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो वो अपने q में, जब उसको p/q में जब कन्वर्ट किया जाएगा तो उसका जो q होगा, उसका जो डिनोमिनेटर होगा, उसको आप 2 और 5 की पावर में लिख सकते हो। उसके अलावा इसके डिनोमिनेटर में और कोई फैक्टर नहीं आएगा, 3 7 ये सब 11 13 कुछ ऐसा नंबर नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पर n और m क्या होंगे आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब आपके 0 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसी का बिल्कुल उल्टा है, जो आपकी नेक्स्ट थ्योरम है इसके बिल्कुल रिवर्स है, बिल्कुल रिवर्स। इसमें ये क्या कह रही है, ये थ्योरम ये कहती है आपकी
कि लेट एक्स आपके पी वाई क्यू फॉर्म है, ध्यान से समझिएगा, एक्स पी वाई क्यू फॉर्म में है, बी आर रैशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कीज ऑफ द फॉर्म, मतलब आपको जो उसका क्यू लेना है वो इस फॉर्मेट का ही होना चाहिए। तो आप अपने से कुछ भी उठा लो, मान लो मैंने लिया यहाँ ऊपर ले लिया मैंने 37 और क्यू मैंने कुछ भी ले लिया, जैसे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 0, मान लो मैंने अपने से ले लिया ये। तो जब मैंने इसको लिया तो ये कह रहा है एन एम क्या होने चाहिए, अभी मैंने आपको बताया एन एम क्या होने चाहिए, जो वो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब 0 1 2, तो मैंने अपने हिसाब से ले लिए। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, मीन ये देखो क्या आएगा, इट विल बिकम 37/8। तो ये कह रहा है जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये टर्मिनेटिंग ही होगा। करके देखें इसको डिवाइड हम, 8 से जब हम 37 को डिवाइड करेंगे तो देखो किस पे जाएगा, 37 4 जा पहले 32, यहाँ आया 5, फिर पॉइंट लगाया 0, ये आएगा आपका 36 48, फिर ये 2, फिर ये 0, ये 2 जा पे जाएगा 16, फिर 4, फिर 0, देखो 40 हो गया, मतलब यहाँ 5 भी आएगा ना। तो देखो ये कुछ ऐसे आएगा 4.625, ये आपका बन गया। अब आप देख लो, सिंपल सा बेटा, ये फंडा समझ लो कि अगर इस फॉर्मेट में है तो उसका क्यू 2 की पावर m 5 की पावर n ही होगा, मतलब mn कुछ भी हो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इस फॉर्मेट में ही होगा। और अगर आपका क्यू आपने देखा किसी फ्रैक्शन को, आप मतलब किसी रैशनल नंबर को आपने देखा सिंपली 2 है या 5 है, मीन ये दोनों या इन दोनों में से कोई एक अगर उसके डिनोमिनेटर में है, ठीक, तो वो क्या बन जाता है, टर्मिनेटिंग बन जाता है। और अगर टर्मिनेटिंग है तो वो इसी फॉर्मेट में आएगा आपका, ठीक। और अगर डिनोमिनेटर में कभी ऐसा हो भी गया कि मान लो आपने डिनोमिनेटर में कभी देखा और आपको ये दिखा, जैसे आपने लिखा है यहाँ 35 अपॉन यहाँ पे आपने कुछ भी लिख दिया जैसे 14 मान लो, तो आप बोलोगे आप कि मैम इसका तो देखो इसको तो ये 2 और 7 आ गया तो टर्मिनेटिंग, उसने शुरू में ही कह दिया कि ये तो टर्मिनेट नहीं करेगा ना, 7 आ गया ना, शुरू में कह दिया कि क्या कहा उसने कि ये क्या होना चाहिए, पी और क्यू क्या होना चाहिए, को प्राइम, मतलब आपको इसको सबसे पहले इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको क्या करना है, कन्वर्ट। तो जब इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो देख लो आगे ना 5/2, अभी 2 सिंपल 2 है, आप इसमें 5 और लिख लो, 5 की पावर 0 करके लिख लो। तो कहने का ये आपका अल्टीमेट पूरा का पूरा कंक्लूजन ये निकला कि कभी भी अगर टर्मिनेटिंग होगा तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन से जब उसको हम पी वाई क्यू फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो उसका जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्मेट में ही आएगा, कोई और वेक्टर उसमें नहीं आएगा, ठीक है। थ्योरम 1.7 है आपका लास्ट। क्या कह रहा है ये, ध्यान से समझिएगा कि पी वाई क्यू है, ठीक है, एक्स क्या है आपका पी वाई क्यू, मतलब एक्स क्या है आपका एक रैशनल नंबर जो कि आपका पी वाई क्यू फॉर्म में हमने लिखा हुआ है उसको, ठीक है। पी और क्यू क्या है, को प्राइम है, मतलब वो फर्दर कट नहीं हो सकते, सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में नहीं है। मेन उसका जो क्यू है वो आपका कुछ ऐसा होगा कि उसमें कहीं ना कहीं 2 और 5 के अलावा मान लो 3 भी आ रहा होगा, तो 3 और 2 से ले लो, मान लो 3 × 6, ऊपर आप कोई भी नंबर ले लो जो 3 से कट ना होता हो, तो लेट इट बी 19 आपने ले लिया, तो ये बन गया आपका नंबर 19/6। अब इसमें देखो 19 और 6 क्या है आपका को प्राइम है, और इसमें देखो इसमें ये इस फॉर्मेट में नहीं है, 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्मेट में नहीं है, 2 और 5 के अलावा भी यहाँ पर एक फैक्टर आ रहा है। सो x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और यहाँ पे जो ये m और n है आपको मैंने पहले ही बताया था, m n आपके क्या है यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, ठीक है जी। हमने लिया, अब हम इसको डिवाइड करके देखें, 6 से मैंने 19 को डिवाइड करने का सोचा, 3 आया 18 1, फिर 0 पॉइंट लगा के, फिर ये किस पे गया 1 जा पे 6, फिर यहाँ पे क्या आया आपका 4, फिर पॉइंट लगाया 0, ये किस पे गया 6 जा पे 36। अब देखना फिर 4 मिला हमें, अब 0 लगाते ये फिर 6 पे जाएगा, ठीक है। फिर इसको मैं इधर कर देती हूँ, मे बी इट इज़ नॉट विजिबल, ठीक है। तो फिर ये 0 लगाएंगे, फिर 36 मतलब ये 6 6 6 6 चलता जाएगा। मीन यहाँ पर क्या हो रहा है आपका 6 क्या हो रहा है आपका रिपीट हो रहा है, 6 क्या हो रहा है आपका रिपीट हो रहा है। तो छोटी सी बात इतनी सी है समझने वाली कि अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो उसका क्यू 2 और 5 के फॉर्मेट में होगा, 2 की पावर m 5 की पावर n। और अगर टर्मिनेटिंग नहीं है
ठीक है। अब क्योंकि वो रैशनल है, टर्मिनेटिंग नहीं है, तो रिपीटिंग ही होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग केस है, तो उसका जो क्यू है वो 2 और 5 के अलावा भी कोई और 2 5 हो सकता है, पर उसके अलावा भी कोई और फैक्टर उसमें ज़रूर होगा। ठीक है। और कई बार बच्चे इस चीज़ में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। एक बात सोचिए, अगर कोई रैशनल नंबर कोई डेसिमल एक्सपेंशन आपका ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, नॉन टर्मिनेटिंग अब मैं इसमें बोल रही हूँ बेटा इसका क्यू कैसा होगा, तो बच्चे बोलेंगे मैम इसका क्यू ना 2 और 5 के फॉर्मेट में नहीं होगा। अरे प्यारे बच्चों, जब ये इरेशनल नंबर है तो क्यू तो बनेगा ही नहीं, पी और क्यू कहाँ आएगा इसमें, पी अपॉन क्यू फॉर्मेट में तो लिखा ही नहीं जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा, इट इज़ एन इरेशनल नंबर एंड इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज पी वाई क्यू फॉर्म। जब ये पी वाई क्यू फॉर्म में ही नहीं लिखा जाएगा तो इसका क्यू कैसा होगा ही नहीं। बात समझ में आ गई। तो हम क्यू की कब बात करेंगे, सिर्फ 2 डेसिमल एक्सपेंशन में। पहला डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा हमारा, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में क्या होगा, 2 की पावर m 5 की पावर n। ठीक है। दूसरा क्या होगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग या रिपीटिंग, कुछ भी आप उसको बोल लो। तो उसमें 2 और 5 के फॉर्म में वो इसमें होगा, इसमें ये नहीं होगा। बात हो गई ख़त्म। ठीक है। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.4। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 को करेंगे, तक आप इसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।